व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विश्वविद्यालय सेशन में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 19वां सेशन है और इसके ज़रिए हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए विश्वविद्यालय आपको क्या क्या मदद पहुंचा सकती है इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जहाँ पर भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट होगा वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय विश्वविद्यालय भी होगा, क्योंकि हमारा जो विकास है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट से है। भारतवर्ष में पूंजी कम रही है मगर एजुकेशन की कमी नहीं रही है, चाहे वेदों से मिला हुआ एजुकेशन हो, चाहे फिर हम लोगों ने खुद चेष्टा करके वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ा, लेकिन पढ़ते रहे हैं तो उसी डिग्री को सम्मान देते हुए इसको विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको तरक्की मिलता जाए संवैधानिक तौर पर। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो इलिटरेट होते हैं उनके लिए 165 रुपये का मौद्रिक साख दिया है, जिस पर उनको 56 आवर महीने का काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस, और पैसा अपना 2500 रुपया उठाना है प्लस 4 साल पर प्रमोशन है। एक ऑफिस एक चेयर भी मिल जाएगा, वो आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ऑफिस में, वहीं से सारा कंट्रोल होता है। दूसरा हो गया आपको जो आपको अक्षर का ज्ञाता हो और ABC, उसके लिए 180 रुपया रखा गया है और 180 रुपया पर 2750 रुपया का तनख्वाह बनता है। फिफ्थ पास पर 250 रुपया है और उस पर आपका तनख्वाह बनता है 3500 रुपया। एट्थ पास पर है 300 रुपया और तनख्वाह बनता है 3500 रुपया, 4500 रुपया। उसके बाद है टेंथ पास पर है 375 रुपया क्रेडिट और तनख्वाह बनता है 5500 रुपया। 12th पास पर है 430 रुपया और तनख्वाह बनता है 6500 रुपया। ग्रेजुएशन पर है 500 रुपया और तनख्वाह बनता है 7500 रुपया। और आपको 56 घंटे का काम करना है। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के साथ काम, क्योंकि जो देखा गया है प्राइवेट सेक्टर के प्रति आकर्षण, और जिनका प्राइवेट सेक्टर में हिट हो गया काम उसके लिए प्राइवेट सेक्टर भगवान से कम नहीं है। हाँ, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए परेशानी है। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, यहाँ पर इसको सेव कर लिया जाता है। जैसे आपका काम प्राइवेट सेक्टर में अच्छा नहीं है तो आप इस नौकरी के ज़रिए मीन्स आप जो है 4500 रुपया मतलब 7500 रुपया लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आप आराम से काम कर 4 साल पर प्रमोशन है। इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में तरक्की करने के साधन है, आपको MA पर है 560 रुपया, 8500 रुपया महीना का। MPhil पर है 620 रुपया, 9500 रुपया। DLED पर है 10,500 रुपया, पर डे हो गया 680 रुपया क्रेडिट। और फिर PhD पर है 750 रुपया। अब यहाँ पर आपको जो है 11,500 रुपया PhD करने पर मिल गया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मिल गया, ऑफिस मिल गया, चेयर मिल गया, काम मिल गया, डेजिग्नेशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के ज़रिए ये देखिए डिग्री है BA का, तो PhD करने के बाद अगर आप या तो BA स्पेशलाइज कर लीजिए या फिर MA में स्पेशलाइज कर लीजिए या फिर PhD में या MPhil में, तो उसको करने के बाद आपका जो है तनख्वाह 50,000 रुपया हो जाता है। इसके अलावा 15 MA डिग्री करने पर 75,000 रुपया, 20 M डिग्री करने पर
1,00,000 रुपया, 25 MA डिग्री करने पर 1,25,000 रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। मतलब इतना का प्रबंध हम लोगों ने इससे संवैधानिक रूप से कर दिया। प्लस आप सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो आपको जो है व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित व्यवस्था के ज़रिए ये आपको मिल जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एक चीज़ और आपको आ जाती है कि सोशल सिक्योरिटी आपका बन जाता है। इनसिक्योर जो आदमी फील करता है रोजगार में, वह ख़त्म हो जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सरकार व्यवस्थित स्वरोजगार बन के इसको हर लेती है और सबको उस छाव में ले लेती है जिस छाव के वो हकदार हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक व्यक्ति को अधिकार दे देती है कि आप सरकार चुन सकते हैं, आप जो है वोट दे सकते हैं। इसी तरह से फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दे देती है कि आप जो है तनख्वाह उठा सकते हैं 56 आवर वर्क करके। यहाँ पर क्या है कि ऑफिस है, आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफिस मिलता है। उस ऑफिस में आपको 8 तरह के कर्मचारी मिलेंगे। पहला हो गया OSMB जो केंद्र सरकार द्वारा होंगे, दूसरा होगा OSMB ऑफिसर जो कि राज्य सरकार द्वारा होंगे, तीसरा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफिसर जो आपके तनख्वाह का ध्यान रखेगी, चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन ऑफिसर जो आपको बताते रहेगी कि यह काम जो है सरकारी रूप में 15 अगस्त को भी किया जा सकता था 1947 को, मगर उस समय में आदर्शवाद के विचार को लेकर इसको किया गया। बाद में पता चला कि इतना आदर्शवाद नहीं चल पाता है, तब जाके इसको सीधा मंत्रालय संपर्क को लाया गया। और उसके बाद है पांचवा एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय का योगदान मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो तरक्की है वह एजुकेशनल सर्टिफिकेट से है। अभी आपको ऐसा नहीं, जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट का ज़ीरो वैल्यू है। अगर उद्योगपति आपको सम्मान नहीं देते हैं या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, कहीं भी लेके जाइएगा, बैंक में भी उसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर जो है एक सीट रखा गया है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में एक वुमेन का रहेगा ही रहेगा। और मंदिर डॉक्यूमेंट ऑफिसर, मतलब अगल बगल जो मंदिर होंगे उसका साथ साथ शिव पार्वती मंदिर, ये जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है इसको आशीर्वाद मिला अमितेश्वरवाद के जरिए 6 राष्ट्रपति भवन लेकर, जो कि मंदिर दस्तावेज से बनाया गया है। शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, प्रत्येक स्वयं वर्षित भवानवती मंदिर दस्तावेज और हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी मंदिर दस्तावेज। इस तरह से 6 प्रकार के मंदिर को लेकर बनाया गया। तो इसी में फिर उनके बेटा बेटी कहा जाता है। तो 6 का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो 6 फैमिली नेशनल फैमिली बना, जो कि आपको ट्रूथ ओनली टर्म्स में दिख जाएगा। इसके अलावा तो कैसे क्या पूजा पाठ वगैरह ये सारे चीज़ इनके अंदर में रहा। और उसके बाद हो गया नेक्स्ट हो गया कि आपका जो है इंडस्ट्री ऑफिसर, क्योंकि हमारा नाम ही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए आपको जो है इंडस्ट्री के बारे में जानकारी और आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। तो इस प्रकार से 8 कर्मचारी इसमें आपको हर एक ऑफिस में मिलेंगे। 5 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, इसका जो खर्चा है 80,130 करोड़ का है, जिसमें से आपको 3/4 क्रेडिट के जरिए मैनेज हो जाता है, क्योंकि सारा खेल क्रेडिट का ही है। मिनिस्ट्री अभी तक बैंक को ये फैसिलिटी दे रखी है, जिसके ज़रिए बैंक ने पूरे आपको प्राइवेट सेक्टर में अपने डोमिनेंस को बनाया। अब मिनिस्ट्री खुद भी ये काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अब आपको ये एहसास लगे कि हाँ, सरकार के तरफ से भी आपको रोज़गार उपलब्ध है।
अभी तक सरकार की तरफ से जो रोजगार उपलब्ध था वो था कंपटीशन का, कि आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं और आपको 50,000 से ऊपर का जॉब मिल जाता है। अब आप कंपटीशन नहीं भी देते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाता है। 56 आवर काम करना है, बाकी समय आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहें। तो ये सारा काम सरकार के ज़रिए हुआ आपको। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, अमितेश्वर झा का लिखा हुआ, 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। इसकी कीमत है 651 रुपये। आप इसको फ्लेक्सिबल प्राइस पर खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए परम आवश्यक है, अवश्य खरीदें इस किताब को। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी अमितेश्वर झा द्वारा लिखा गया है और इसकी कीमत है 2,551 रुपये, मगर आप फ्लेक्सिबल प्राइस पर इसको खरीद सकते हैं और इसको अपने यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, 6 परिवार रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विश्वविद्यालय के जरिए हम आप लोगों को, विद्यार्थी लोगों को ये सुविधा देते हैं कि आप के लिए सीट हमेशा रिजर्व रहेगा, मतलब कि इसमें आपको सीट की कमी नहीं रहती है। इसलिए क्योंकि यह विश्वविद्यालय बना ही हुआ है 150 करोड़ के लिए। आप 10 MA डिग्री प्राप्त करें और 50,000 प्राप्त करें, 15 MA डिग्री प्राप्त करें और 75,000 रुपये प्राप्त करें इन कैश, 20 MA डिग्री प्राप्त करें और 1,25,000 रुपये प्राप्त करें, और 30 MA डिग्री प्राप्त करें 1,50,000 रुपये आप प्राप्त करें। अब देखिए, ये आपको शहर में और गांव में दोनों मिल जाएगा, इसीलिए आदमी को सुविधा हो जाती है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसफ़र कराने की। अगर आप सपोज कीजिए कि मातृक में है, आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपने पैतृक में, तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डालना है और जहां आपको ट्रांसफ़र करवाना है वहीं पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये फैसिलिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बनाया गया है, इस प्रकार से कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पूरी तरह से अच्छे प्रशासन दे, आपको आर्थिक आज़ादी का रियल ना मिले। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के साथ कंटिन्यूटी में काम रखा गया है, मतलब कहीं डिस्टर्ब नहीं किया गया है प्राइवेट सेक्टर को। जो लॉज बनाए गए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक के गाइडलाइंस पर जो इंडस्ट्री बनाए गए, उसी को लेकर हम लोग इसमें बता रहे हैं कि आप लोगों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आपको लाभ ही लाभ। अभी जैसे ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, अगर जॉब छोड़ दिया जाए तो फिर इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, क्योंकि दूसरी जगह जॉब मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा तो 4 महीना का स्ट्रगल। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर गए ऑफिस में, ऐसे करके दिखाया, अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद ज्वाइन कर लिए। एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपको अपना ट्रांसफ़र कराते रहिए। बॉम्बे भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जो बॉम्बे ओवर पॉपुलेटेड सिटी है वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है। इसमें आपको पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखा गया है। मतलब आप जो हैं इस चीज़ को समझें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आपको लाभ पहुंचाएगा और पूरे भारतवर्ष को इससे लाभ होगी। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्र विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपका कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइब्रेरी के सोर्स को लेकर इसमें आदमी को मिल जाता है, सीनियरिटी के हिसाब से गाइड भी मिल जाते हैं, और आपको जो है 56 आवर वर्क दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, जो करके आप पैसा उठा लेते हैं और 10 MA करते चले जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी जो है भारत सरकार इस चीज़ को सुनेगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, ज्वाइन करें
और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान देता है।